नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी, एक दिव्य से भरी हुई यहाँ पे एक मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आप देखेंगे हथेली में जो करियर और धन की रेखा है, जो हमारे जीवन का जो आयाम होता है उसमें ये रीढ़ की हड्डी होती है, करियर और धन की रेखा। क्योंकि जीवन में करियर अगर अस्थायी हो और धन अस्थायी हो तो जीवन की तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं ज़्यादातर हल हो जाती हैं। ये धन और करियर की रेखा चंद्रमा से प्रभाव लेती हुई और यहाँ पे अपने गंतव्य स्थान, भाग्य स्थान जिसे कहते हैं, शनि के पर्वत पे विराजमान हो रही है। और कहाँ से अपना मार्ग प्रशस्त कर रही है? चंद्रमा से। चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता भी रखता है। क्योंकि इस पृथ्वी पे 70% जल है, हमारे शरीर में 70% पानी है, तो निश्चित तौर पे 70% जीवन बदलने की क्षमता रखता है। और आपकी करियर और धन की रेखा इसी चंद्रमा से निकल करके और गंतव्य स्थान शनि पे जारी है। शनि कर्म का द्योतक है, कर्म में विश्वास करता है। जो आप कर्म करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, उसका लेखा जोखा रखता है और उसके अनुरूप फल देता है। ये भाग्य को नहीं मानता है, लेकिन भाग्य स्थान है ये, और वायु तत्व का ये मालिक है। अगर हमारे शरीर में वायु कुपित हो जाती है, वात रोग हो जाते हैं, तो जीवन किसी काम का नहीं रहता है। और ये वायु तत्व का ही मालिक है। भगवान शंकर के ये शिष्य है, भक्ति करते हैं और कर्मों को देखने वाले हैं। जब करियर की रेखा चंद्रमा से निकल करके भाग्य स्थान की ओर जाती है, ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है। तब जाके जीवन काल के 42वें से लेके 45वें के बीच कहीं चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। और यहाँ पे ये 45वें साल के बाद 46वें वर्ष से भाग्योदय करा रही है। लेकिन जब ये भाग्योदय करा रही है तो ये कह रही है कि जीवन काल के भाग्योदय के बाद प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा, प्रत्येक दिन पैसा आएगा। चाहे वो 500 रुपये आए, चाहे 1000 आए, चाहे 10,000 आए, चाहे लाख आए, लेकिन आपके जीवन में 45वें वर्ष के बाद प्रत्येक दिन धन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आएगा ही आएगा, ये रेखा कह रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वाहन का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा और अपने व्यापार का भी सुख मिलेगा। चाहे आप नौकरी भी कर रहे होंगे न, तो भी अपने व्यापार का आपको सुख मिलेगा। और जीवन में जो है भाग्योदय की स्थिति 45वें के बाद है। बहुत बड़ा आदमी, ऐसा व्यक्ति बन जाता है। अब एक बहुत दुर्लभ रेखा देखेगा, ये आपका जो है राहु का पर्वत है। ये भी वायु तत्व का मालिक है, छाया ग्रह है। ये भौतिक रूप से आपको दिखाई नहीं देगा भूमंडल पे, लेकिन छाया ग्रह है। आप देखेंगे जो आपकी ये करियर और धन की रेखा है, यहाँ से एक रेखा जो है हल्की उदयमान होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी बहुत संकीर्ण है। जीवन काल के 46वें वर्ष से ये रेखा स्पष्ट तौर पे दिखाई देगी और अपना फल देगी। क्या है ये? राहु के गुण आ रहे हैं। इसका मतलब है जातक समय आने पे बहुत तेज हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान होगा और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर हो जाएगा। व्यक्ति का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वो लोग भी जातक को यूज करेंगे और वक्त आने पर व्यक्ति भी जिनका हाथ है
अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएंगे। उसके अलावा ये करियर और धन की रेखा से प्रभाव होके आगे आ रही है, तो करियर और धन की रेखा के गुणों में वृद्धि करके इसकी शक्ति को दुगनी कर देगी। और जितनी ये रेखा स्पष्ट और सुंदर स्थिति में दिखाई देगी, जितनी ये स्पष्ट होगी, जितनी ये सुंदर होगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी बहुत अधिक होगी। ये रेखा स्पष्ट तरीके से कहती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, बड़ी सुंदर तरीके से थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। इन 45वें वर्ष में ही जो ये गुरु का पर्वत है आपका, ठीक है ना, इसमें आप देखेंगे कुछ रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं और एक रेखा यहाँ से निकल करके जा रही है, एक रेखा यहाँ से निकल करके जा रही है, एक चतुष्कोण बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये ऊपर की जो रेखाएं हैं ये प्रोग्रेस रेखाएं हैं। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी में वृद्धि हो जाएगी। और उसके साथ साथ नीचे की तरफ जो रेखाएं जा रही हैं, कहीं ना कहीं अध्यात्म में भी ज़्यादा रुचि रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अध्यात्म को जानने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। अब ये चतुष्कोण जब स्पष्ट हो जाएगा तो अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज गेन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके, इस प्रकार का नॉलेज रहेगा। नौकरी कर रहे होंगे तो चाहे अभी कितने भी साधारण हैं, फिर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे और पूरे समाज में जो है सम्मान के पात्र होंगे, कुशल प्रशासक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज़ और है, 46वें वर्ष में चीज़ बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे आप एक रेखा इस तरह से जारी है बुद्ध की तरफ, और ये रेखा है व्यापार की रेखा। निश्चित तौर पे चाहे नौकरी भी कर रहे होंगे ना आप, 46वें वर्ष से व्यापार की तरफ जाएंगे, और अभी व्यापार भी कर रहे होंगे तो जो बहुत बड़ी उन्नति है, अपार सफलता है व्यापार में, वो 46वें वर्ष से मिलनी शुरू हो जाएगी। और उसी टाइम आप देखें यहाँ पे इस प्रकार से जो है एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। मनी राहु क्या है, बहुत उच्च स्थान में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखो राहु अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। और देखो राहु जब अच्छा होता है ना, तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाता है। ऊंचाइयों की वो सीमा तय करता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और है, क्या है वो चीज़ देखिएगा, इसको मिटा लेता हूँ, वैसे योग समझा रहा हूँ मैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक मिनट, थोड़ा सा वक्त लग जाता है, टेक्नोलॉजी हमारी थोड़ा पुरानी है। मस्तिष्क रेखा अंत में 2 भागों में भी विभक्त हो रही है। क्या है ये बताता है कि व्यक्ति कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहा है और आने वाले समय में उसमें सफलता की प्राप्ति भी होगी। अब देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा, अभी चाहे कुछ नहीं है लेकिन आगे के लिए रेखाएं कैसी है, किस प्रकार से बन रही है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप इस तरह से जो है ये जा रहा है, इस तरह से ये जा रहा है। अभी मछली बनी नहीं है, अर्ध विकसित है लेकिन आगे विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये जीवन काल के 46वें वर्ष तक पूर्ण रूप में आ जाती है तो जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे होंगे उस क्षेत्र में जो है विस्तार की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यश की प्राप्ति होगी, नाम और फेम जिसको कहते हैं वो मिलेगा और बड़ा प्रसिद्ध हो जाएंगे उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, लोग जानने बैठ जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये साथ में बता रहा है। एक चीज़ और देखिएगा आप, यहाँ पे जो मस्तिष्क रेखा है, एक करियर और धन की रेखा है, इस प्रकार से एक चीज़ बन रही है और एक वर्ग का साइन बन रहा है।
और ये वर्ग का साइन किससे प्रभावित है? सूर्य से। देखो मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो देखा वही बताऊंगा, जो लिखा हुआ है शास्त्रों में वो नहीं बताऊंगा। मैंने देखा है जब सूर्य का प्रभाव चतुष्कोण पे पड़ता है तो ज़्यादातर मामले में ऐसे व्यक्ति जो है व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं और मल्टीपल सिटी में ऐसे लोगों का व्यापार होता है। ठीक है ना, ये इसी और जो है इंगित कर रहा है, क्योंकि जो है आपका बुध में आप देखेंगे स्पष्ट तरीके से रेखाएं खड़ी दिखाई दे रही है जो ऊपर की ओर जा रही हैं। ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही हैं। अभी चाहे नहीं है कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही हैं और व्यक्ति 2-4 भाषाओं का ज्ञाता होगा, इसको दिखा रही है। व्यक्ति के अंदर सेवा भाव है, कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की निखर कर आने वाले हैं और उसका ज़बरदस्त फायदा व्यक्ति को मिलने वाला है, ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक रेखा ये इस तरह से आ रही है लेकिन स्पष्ट नहीं है और बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। क्या करना है ये मैं आगे उपाय दूंगा। चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन पूर्ण नहीं है सब कुछ। कहते हैं ना बच्चा पढ़ने को बहुत ये अगर मन लगा के पढ़े तो टॉप कर जाएगा, लेकिन पढ़ता ही नहीं है, वो वाली स्थिति है। आपने देखा होगा आपके बच्चे के अंदर जो है कैप्चर करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। अगर वो ध्यान लगा के 1 घंटा पढ़े तो वो स्कूल में टॉप कर लेगा, लेकिन क्या है उसका ध्यान कहाँ जाता है? गेम पर, पढ़ता नहीं है। तो रेखाएं तो हैं लेकिन इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अगर ये एक्टिवेट हो जाती है तो टॉप लेवल पे व्यक्ति। क्या है ये रेखा? ये रेखा है मंगल की रेखा। आने वाले समय में जब ये स्पष्ट और सुंदर दिखने बैठ जाएगी, बहुत सारी रेखाएं इसको काटेंगी नहीं, तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, इस बात का ये द्योतक है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में गजब की प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने और समझने की शक्ति प्रभु ने, उस परमात्मा ने आप में विशेष रूप से जो है भर रखी है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, लेकिन क्या थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है तो लापरवाही से भी बचना है। लापरवाही के गुण भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ये रेखा जीवन की रेखा की सहयोगी रेखा है। जीवन में जब भयानक कोई कष्ट हो, कोई संकट हो, उसको पूरी तरह से ये हर लेती है। व्यक्ति को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोगों को कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाए, लाइलाज बीमारी भी हो जाए, तो भी ये जीवन में उस संकट को हरण करने की क्षमता रखती है, क्योंकि संकट मोचन हनुमान की ये रेखा है। और आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार आपके जो आदि देव है ना, जिनको हम इष्ट देवता कहते हैं, आराध्य देव कहते हैं, वो बजरंग बली है। इसके कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। और इसके कारण जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, समस्याएं आ जाए, हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। और नेचर भी आपका बड़ा अलबेला रहेगा। दूसरों की सेवा करने में भी पीछे नहीं हटेंगे, दूसरों के साथ खड़े होने में भी पीछे नहीं हटेंगे, दूसरों की मदद करने में भी बहुत आगे रहेंगे। और देखिएगा अपने कामों पर मुस्तैदी से लगे रहेंगे और सफलता की सीढ़ी को चढ़ेंगे, ये बता रहा है। दूसरा, ये धन की रेखा है। ये रेखा धन भी देती है। जमीन जायदाद से जीवन काल में फायदा होगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
नाव या बोट का कोई काम हो तो उससे लाभ की संभावना ज़्यादा है। सूर्य जब आपका अभी बहुत ज़्यादा प्रभावहीन है आपकी हथेली में सूर्य, लेकिन जब सूर्य भी जो है अपने उदयमान स्थिति में हो, अच्छा फल देना शुरू करेगा, तो लकड़ी का काम, जो फर्नीचर हो या लकड़ी का कोई भी काम हो, उस काम में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। वो काम आप करेंगे, या कागज का उद्योग है उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है धनाढ्य व्यक्तियों में आप अपना नाम लिखवाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब करियर और धन की रेखा सुदृढ़ हो जाएगी और जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और आपकी हथेली में है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। इस पे प्रथम आचार्य देवगुरु बृहस्पति और कर्म का जो द्योतक है शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, बहुत बड़ा आदमी बनने की हो रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रबल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आपको लगने बैठ गया है, यार कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है। आपको अभी ध्यान रखिएगा, आप आने वाले समय में लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी मिलेगा निश्चित तौर पे, और एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार मिलेगा। और उन यात्राओं का, उन सुखद यात्राओं का फायदा भी जबरदस्त रूप में आपको होगा। घबराइएगा नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पे एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा रहेगा, ये भी बता रहा है। जीवन की रेखा आप देखें इस तरह से सीधा पीछे की तरफ है। जीवन में निरंतर उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब करियर और धन की रेखा अपना प्रभाव देने बैठ जाएगी तो जीवन काल में निरंतर उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से आती हुई दिख रही है, केतु पे मछली का चिन्ह, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है, बता रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति होगी तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, यात्राओं का लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा का बहुत बड़ा लाभ आपकी हथेली में है। चाहे आपके बच्चे आपको ले जाएं, चाहे कोई धर्म संस्था आपको ले जाए, लेकिन ये निश्चित है कि आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका जरूर मिलेगा। अध्यात्म के मामले में भी आप श्रेष्ठ रहने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ पे बता रही है। जहाँ पे मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, उसके बीच में यहाँ पे इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। जो प्रारंभिक समय था वो संघर्षमय था, और उसी संघर्ष के बदौलत जीवन में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, वर्तमान में एक चीज़ थोड़ा दिख रही है, देखिएगा यहाँ पे क्या है कि पूरी हथेली में छोटी छोटी छिन्न भिन्न अवस्था में एक दूसरे को काटती हुई गौण रेखाएं हैं। ये आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जा है,
और इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके मन और मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान में आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको ये बाधित करने का कार्य कर रही है। इसका प्रभाव आपकी सफलता के स्तर को घटा रही है। इसका प्रभाव आर्थिक तौर पे आपको कमज़ोर करने का ये कार्य कर रही है। हथेली में चाहे कितना भी पैसा आए, पैसा टिक नहीं पाता है, इस और ये इशारा कर रही है, ये टिकने नहीं देता है। और व्यक्ति सही से सेविंग नहीं कर पाता है। इच्छाएं बहुत हैं, महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा सारी चीज़ों में पानी फेर रही है। इसका प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पे तो पड़ता है, कार्य के क्षेत्र पे पड़ता है, सफलता के स्तर पे पड़ता है, मन मस्तिष्क पे पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। चाहे मानसिक स्वास्थ्य है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, ये कहीं ना कहीं अपना प्रभाव देती हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं संघर्ष जन्म लेता है। इसके कारण अगर आप देखें तो रिश्तों पर भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। रिश्ते ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाते हैं, रिश्तों का व्यक्ति प्रॉपर तरीके से फायदा नहीं उठा पाता है, और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हमने अपनी दिनचर्या नहीं बदली, हमने अपने पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन को थोड़ा भी नहीं ढाला, तो इसका प्रभाव 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक, और फिर ये अपनी पूरी जड़ें जमा चुकी होती हैं और व्यक्ति का जीवन को निरर्थक कर लेती हैं। इसका एक प्राकृतिक उपाय होता है, उस प्राकृतिक उपाय को जरूर करना चाहिए, और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया का व्यक्ति को सहारा लेना चाहिए। ये क्रिया इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये बहुत कारगर क्रिया है। इसको अमृत कहा जाता है और ये प्रैक्टिकल रूप में की जाती है। चाहे आप दिया जलाएं, धूप जलाएं न जलाएं, पूजा कर सके न कर सकें, मंत्र बोले न बोले, माला जाप करें न करें, लेकिन ये क्रिया अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इसका शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, रिश्तों के तौर पे जादुई तरीके से जो है प्रभाव देता है। ये बहुत बड़ी और बड़ी सटीक क्रिया है ये दिव्य योग ध्यान क्रिया, और हर किसी को नहीं दी जाती है। इसीलिए मैं जो है इस क्रिया को ऑडियो के माध्यम से जिसको ज़रूरी हो उसको भेजता हूँ। करिएगा। कई लोगों ने अपने जो है अनुभव साझा किए हैं, फोन करके किए हैं, टिप्पणी के माध्यम से किए हैं, और कई लोगों ने व्हाट्सअप करके जो है अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बताया है कि इन क्रियाओं का किस प्रकार से उनको फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले मैं इसी क्रिया को दूंगा जिससे आपका मार्ग प्रशस्त अवस्था में रहे। दूसरी बात देखें, यहाँ पे जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का भाग देखेंगे आप, इसमें रेखा तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि ये ऊर्जा विहीन है। जब ये इस प्रकार से रहता है तो व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है उसमें प्रॉपर तरीके से सफल नहीं हो पाता है। व्यक्ति जो मेहनत कर रहा होता है, जो परिश्रम कर रहा होता है, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, उसको नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसको मिलना चाहिए। वो नाम और यश नहीं हो पाता, वो ब्रांड नहीं बन पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो ग्रोथ नहीं मिल पाती उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिलने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा व्यक्ति के साथ खड़ी नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे उस क्रिया के द्वारा, उस क्रिया के कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना शुरू हो जाते हैं,
और उसका प्रभाव जीवन में दिखना शुरू हो जाता है। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाता है और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे खुशहाली हो जीवन की वास्तविक जो होती है, चाहे उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। यही क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। दूसरी बात देखें, इसमें लकीरें बहुत अच्छी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा डवाडोल है। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है ये। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने को सही समय पर व्यक्त नहीं कर पाता है। वाणी की शक्ति को प्रभावित करता है। आकर्षण करने वाली वाणी फीके पड़ने बैठ जाती है और भौतिक जो लग्जरी लाइफ है ये उससे व्यक्ति को डाउन करने बैठ जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उस प्रकार का नहीं होता है जिस प्रकार का चाहिए होता है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, उसका प्रयोग जरूर करें। सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का यथासंभव बोल बोलकर पाठ करें और ये चीज़ें अगर 3 महीने तक लगातार करते हैं तो बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। चाहे कितना भी कठिन समय आए फिर भी धार्मिक भावनाएं कम नहीं होंगी। ये सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है और कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, कर्मशील पुरुष है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार पाने की चाह सूर्य के कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों बराबर हैं। वर्तमान में धन और यश की बड़ी भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे दिख रहा है। ये उंगली अगर ज़्यादातर देखें पॉइंटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मौका परस्त व्यक्तित्व भी दिख रहा है। किस समय पे कैसा बोलना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, इसकी समझ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी अधूरापन दिखाई दे रहा है। अंगूठा पूरी तरह पीछे की तरफ झुका हुआ है। शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ा जीवन काल के 42वें वर्ष तक हल्के रूप में संघर्ष रखता है। व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देने देता है लेकिन जीवन काल के जब करियर और धन की रेखा पुष्ट और सुंदर होती हुई दिख रही है तो कहीं ना कहीं जो है इसमें आप देखेंगे 1, 2 और 3 यहाँ पे कट दिखाई दे रहे हैं। जीवन काल के 46 ईयर से कहीं ना कहीं जो है अचानक तरक्की की ओर भी आपकी हथेली दिखाई दे रही है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को ये दिखा रहा है। निर्धनता खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। गरीब नहीं रहेंगे इस और ये इशारा कर रही है। हाँ, ईगो प्रॉब्लम से थोड़ा बच जाइएगा। धार्मिक प्रवृत्ति भी रहेगी। अध्यात्म के क्षेत्र में भी अच्छी खासी वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। धन के लिए आपके ग्रह जीवन काल के 46वें वर्ष से बहुत अच्छे व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यवसाय में जाते हैं या व्यवसाय में काम कर रहे हैं तो भाग्योदय के बाद विशेष सफलता को ये दिखा रहा है। हाँ, देखिएगा कुछ चीज़ों का उपाय बहुत ज़रूर करना है। सबसे पहले उपाय आपको जो है
नेगेटिव ऊर्जा का करना है, फिर सूर्य का करना है और बुध का उपाय भी बहुत जरूरी करना है, अन्यथा जीवन जहाँ था वहीं पे कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाएगा। इसके नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, बहुत सुंदर स्थिति में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत कमाल की है और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये ज़्यादा है। परिवार के प्रति समर्पण है, परिवार का भी सुख और सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल मन में थोड़ी सी चिंता भी है, थोड़ा सा उलझन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छे रहेंगे, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। शनि भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन दोनों की हमने बात कर ली है। चंद्रमा भी बहुत सुंदर है, आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा जीवन काल में। शरीर में सूर्य और बुध की वजह से किसी प्रकार की कोई समस्या आ भी जाए, चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना खूबसूरत रहेगा, जितना सुंदर रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा रहेगा तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव आप ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी कहीं ना कहीं जीवन काल में अच्छे रूप में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजना हो, विधिवत तरीके से करिएगा और जादुई तरीके से अपने जीवन को बदलने में जो है भूमिका निभाइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।